पद्माऊ, आज उस भक्तंबर के उस काव्य की ओर हम चल रहे हैं। 30 नंबर के काव्य में 28 नंबर से अष्ट प्रातिहार का वर्णन शुरू हुआ है। सबसे पहले अशोक वृक्ष, फिर उन्होंने कहा सिंहासन, और आज वो कह रहे हैं चवर। तीसरा प्रातिहार है चवन, और चवर के लिए आचार्य मानतुंग स्वामी उस कटघरे के अंदर बैठकर क्या भगवान की स्तुति कर रहे हैं। एक बार मेरे बोलने के उपरांत आप सब लोग बोलेंगे। कुंदा वेदांत चल चामर चारु शोभम, विभ्राजते तव बपो कल धौत कांतम, उदच साक सुच निर्जर पार धारा, मुचे स्थितम सुरगिरे दिव्य सात कौभ्याम। आचार्य मानतुंग स्वामी यहाँ कह रहे हैं, कुंदा वेतात चल चामर चारु शोभम। हे भगवान, कुंद पुष्प के समान श्वेत, आज आप ये देख रहे हैं ना पीछे श्वेत, आज चंवर का भी वर्णन आया, वो भी श्वेत। श्वेत पीछे के साथ चंवर का वर्णन आज आया है। कैसे काव्य की सेटिंग बैठी है। आज हमारे हाथ में सफेद पीछी आई और आज चंवर का वर्णन आ गया। आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि भगवान, ये आपके ऊपर जो श्वेत उन्नत होते हुए अवनत होते हुए चवर चारु सुंदरता को प्राप्त हो रहे हैं, शोभा को प्राप्त होते हैं। विभ्राज शोभमान आपके शरीर कलधौत चांदी के समान चमकता है। समोसन में बैठे चवन घर में नहीं ढोले जाते हैं, चवन दीक्षा के समय नहीं ढोले जा रहे हैं। चवर जब भगवान समोसन में बैठे हैं उस वक्त 64 चवर उनके ऊपर ढोले जा रहे हैं। प्रतीक कितना सुंदर दे दिया। उद्यत शशांक उदिमान पूर्ण चंद्र सुचि निर्मल, झरनों की वारी धारम जल धारा युक्तो मुच्छिष्टम सुरगिरी सात कौम्भ्यम। जैसे भगवान सुमेरु पर्वत पर चंद्रमा की जैसी किरणें पड़ती हैं, आप विचार करना, ऐसा लगता है जैसे झरने फूट पड़े हों। ऐसे भगवान आपका शरीर इतना विशाल है, 500 धनुष, 2000 हाथ का शरीर, चंद्रमा की किरणें जैसी पड़ती हैं। चवर ऐसे ढोले जाते हैं जैसे सुमेरु पर्वत पर जल की किरणें बह रही हों, जल की किरणें निकल रही हों, जल की गंगा धारा बह गई हो। ख्याल करके रखना, यहाँ चवर 64 चवर भगवान के ऊपर ढोए जा रहे हैं, और 64 चवर, इसका प्रतीक देखो, वो 64 रिद्धि के धारी हैं। नारायण पृथ्वी नारायण के ऊपर भी ढोले जाते हैं। चवर तो आपके ऊपर भी ढोले जाते थे जब गांव में रहते थे। तब गांव में जब ये सुदर्शन चक्र नहीं था ना, ये पंखा चलने वाला, तो वहां पर क्या होता था, आप विचार करके रखना, वो हाथ का पंखा जो चवर की तरह घुमाते रहते थे। आज भी लाइट चली जाए तो घुमाते रहते हो, सुदर्शन वो चवर की तरह घुमा रहे हो। और आप विचार करके रखना, राजा महाराजा जब होते हैं तो उनके आजू बाजू में चवर ढाली चवर दौड़ते हैं। जब कोई गांव का सरपंच होता था तो एक पंखा लगाता था, वो पंखा ऐसे ऐसे करके ढोलता था। जब वो चवर ढोले जाते थे, पंखा ढोला जाता था, तो हमें बहुत शांति मिलती थी। सुदर्शन चक्र, आप विचार करके रखना, वो चवर ढुलते थे तो अच्छा महसूस होता था, हवा लगती थी। भगवान के ऊपर एक नहीं, दो नहीं, 10-5 नहीं, 64 चवर ढोए जा रहे हैं।
और आप विचार करना 64 चवर किस बात के प्रतीक हैं? 64 रिद्धि के प्रतीक है। चवर जब ऐसे ढोल जाते हैं ना, जितनी नीचे जाते हैं उतने ही ऊपर चले जाते हैं। कितना अच्छा प्रतीक यहां देने का प्रयास कर रहे हैं आचार्य मांगतुक स्वामी। कह रहे हैं राजा भोज से, कवि कालिदास से, जितना तुम परमात्मा के चरणों में झुकोगे उतने तुम ऊपर उठते चले जाओ, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आप विचार करके रखना, कोई व्यक्ति तुम्हारे चरणों में झुकता है ना, जब कोई व्यक्ति तुम्हारे चरणों में झुकता है तो आप उसे उठाकर अपने गले से लगाने का प्रयास करते हो, और कोई व्यक्ति अकड़ा खड़ा रहे तो आप उससे मिलने का प्रयास नहीं करते हो। आपने देखा होगा यहाँ आचार्य भगवान का जब चातुर्मास हुआ था, क्षमा वाणी के समय आचार्य भगवान अपने सभी शिष्यों से क्षमा मांग लेते हैं, नम्र होते हैं, झुक जाते हैं। इसीलिए बाबा इतने ऊपर उठे हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि जो झुकता है वही उठता है। अचेतन सा चवर हमें ये शिक्षा देने का प्रयास कर रहा है। घर में अगर तुम्हें ऊपर उठना है, परिवार में अगर ऊपर उठना है, अगर समाज में ऊपर उठना है, संघ में ऊपर उठना है, देश में ऊपर उठना है, या अपने आप में ऊपर उठना है, तो झुकना सीखो। जो जितना झुकता है वो उतना ऊपर उठता है। ख्याल करके रखना, एक आदमी शरीर से झुक रहा है लेकिन मन से अकड़ा हुआ है, और एक आदमी मन से विनम्र है, मन से विनम्रता को प्राप्त हाथ भी जोड़ ले रहा है, तो उसका झुकना पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। जब मेरा मन सरल होता है ना, आप देखना, जब आंधी और तूफान आते हैं तो जो पेड़ अकड़े खड़े रहते हैं वो आंधी और तूफान में टूट जाते हैं, और जो घास होती है ना, घास नम्र होती है, जब आंधी तूफान आए तो घास झुक जाती है, और जैसी घास झुकती है वैसे आंधी तूफान पार होने के बाद घास पुनः खड़ी हो जाती है, और घास का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। हम अपने शरीर में ही देख ले दांत और जीभ को, दांत अकड़े हैं और जीभ सॉफ्ट है, जीभ मुलायम है और दांत अकड़ में तने हुए हैं, कड़क हैं। आप विचार करना, दांत और जीभ में इतना बड़ा सिद्धांत छिपा हुआ है। दांत जन्म के बाद आते हैं। तुम्हारे बच्चों के दांत आ जाए ना तो तुम्हें खुशी होती है, दांत आ गए, दांत आ गए। लेकिन जीभ आने में खुशी होती है क्या? जीभ शुरू से आती है, दांत बाद में आते हैं और पहले चले जाते हैं। जीभ जन्म से आती है और मरण के बाद भी जीभ जाती नहीं, जीभ में ही रह जाती है। अकड़ा हुआ व्यक्ति बाद में आता है लेकिन पहले चला जाता है। लेकिन शांत व्यक्ति होता है, सरल व्यक्ति होता है, सहज व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति भले ही पहले से बैठा हो लेकिन आखिरी तक वो ही तुम्हारा साथ देने वाला है। महंत आचार्य आज इस काव्य के माध्यम से हमें कहना चाहते हैं कि जीवन में जितने विनयवान होगे, जितने तुम सहज और सरल होगे, ख्याल करके रखना, पानी की तरह तरल और सरल बनोगे तो पत्थर को चीर कर भी तुम अपना रास्ता बना सकते हो। और अगर तुमने पत्थर आकर थोड़ी भी हुई, पानी थोड़ा भी बर्फ के रूप में आकार लेता है तो पानी बर्फ में बनने के बाद न पानी में पूरा डूबता है न पानी में पूरा तैरता है। हमें अपने जीवन में इस काव्य के माध्यम से समझना है, जैसे चवर नीचे की तरफ आ रहे हैं, जितना झुक रहे हैं उतना ही ऊपर उठ रहे हैं। हमें परमात्मा के पास, भगवंतों के पास जितना झुकेंगे, जितना सरल होंगे, जितना सहज होंगे, उतना हमारे अंदर उठाव आएगा। कभी कभी हम थोड़ा धन का अकड़, धन का घमंड, कभी रूप का घमंड, कभी पैसे का, कभी बल का, कभी किसी चीज़ों का अहंकार करते हैं। जहाँ जहाँ अहंकार है वहाँ वहाँ नवोकार नहीं है।
ख्याल करके रखना। हमें किसी चीज का अहम भाव तो आना ही नहीं। हमने एक दिन कहा भी था, जहाँ अहम है वहाँ अरहम नहीं हो सकता, और जहाँ वहम है वहाँ ब्रह्म का जागरण नहीं हो सकता। अहम भाव को और वहम भाव को छोड़ना चाहिए। अहम भाव हमारे जीवन में अरहम का उत्थान नहीं कर पाता है। सरल बनने का प्रयास करो, सहज बनने का प्रयास करो, आपको सब कुछ मिलेगा। अगर आपके जीवन में थोड़ा सा भी इस प्रकार का मन में भाव आता है, मन में विकार आता है कि ये ऐसा है वैसा है, तो समझ के रखना आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि अभी तुम बाहर की दुनिया में हो, अंदर का तुम्हें पता ही नहीं है। मानतुंग आचार्य इस काव्य के माध्यम से हमें कहने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान संसार में सुमेरु पर्वत पर जैसे जलधारा फूटती है, वैसे ही आपके ऊपर जो चमन डलते हैं तो वैसे ही सौंदर्य रूप आपका निखरने लगता है। आपके ऊपर चमन डलते हैं तो आपका जीवन बहुत आनंदित हो जाता है। जब आरती करते हो तब भी चमन ढोलते हो, जब अभिषेक करते हैं, आजकल चल गया मंदिरों में पैटर्न अभिषेक के बाद चमन ढुलाने का। आदमी में चमन नहीं हो तो क्या करता है, वो हाथ ही करने लगता है। ये तो हाथ ही चवर हो गए। आप विचार करना, चवर करने लग गए हो, छत्र नहीं हो तो क्या करते हैं, ऐसे करने लगे। कोई तो ऐसे कर लेते। हम तो जब हमारा वो पार्श्वनाथ निर्वाण महोत्सव था तब लोग पड़काने वाले भी ऐसे कर रहे थे। हमने कहा ये धरडेंद कहाँ से आ गए, ये पद्मावती कहाँ से आ गए। पड़काने वाले भी ऐसे ही छत्र बन के आ गए थे। अच्छा लगा। आज रक्षाबंधन के दिन भाई बहन ऐसा वैसा, बस मेरा ये था कि अभी तक जिसने पड़काया नहीं मुझे, ऐसा कोई भाई बहन का जोड़ा जिसने अभी तक पड़काया नहीं हो, और वहां पर हमारी दीदी खड़ी हो गई तो हम वहां पड़क जाएंगे। आप विचार करके रखना, ऐसा पड़वा, ऐसा वो बच्चा मिल गया एक जिसने आज तक सेवा अभी तक आया रोज कर रहा था। तो कभी कभी होता है, हम इतना ही विचार करके रखे, हम छत्र बनाने लग गए, चवर ढूंढने लग गए। अब सिंहासन में क्या करेंगे, है ना, अष्टप्रहतियाँ पूरे होना, सिंहासन पे तो भगवान विराजमान नहीं है। पुष्प वृष्टि में क्या करेंगे, थोड़े फूल भी बरसाओ, पूरे करो अष्टप्रहतिहार। लेकिन जितने में हमारा काम चल जाए उतने कर लेते हैं, कोई बात नहीं। चवर ढोने का पर्व इतना ही प्रतीक है कि जैसे जैसे हम चवर ढोते हैं, चवर को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं, हमारा ये चाम, हमारा ये शरीर पवित्र होने लगता है, मन आह्लादित होने लगता है, मन हमारा प्रफुल्लित होने लगता है, इतनी भावनाएं आने लगती हैं। इतना विचार करके हमें भगवान के चवर को ढोने का प्रयास करना है। हे भगवान, ये सामान सा चवर आपके चरणों में झुककर कितना अच्छा स्थान पा लिया। हम भी भगवान आपके चरणों में झुके हैं, हमें और कहीं झुकने की अब जरूरत नहीं है। हे भगवान, हमने भी आपके चरणों में अपना पूर्ण रूप से समर्पण भाव कर दिया है। अब मेरे अंदर किसी भी प्रकार का अहम भाव नहीं है। हे भगवान, मैं आपसे ही अपने जीवन की चवर बनकर, जब वो चवर इतना ऊंचा उड़ सकता है तो मैं तो इस चाम को झुकाने को तैयार हूं। चवर ने अपने आप को समर्पित किया, हम इस शरीर को समर्पित कर रहे हैं भगवान। लेकिन करें क्या महाराज, अब झुका नहीं जाता। भगवान के चरणों में पहले लोग जाते थे तो साष्टांग नमस्कार करते थे, पूरा लंबा लेट जाते थे। अभी हमारे यहाँ विनोद जी लेटते हैं, लंबा पूरा साष्टांग लेट जाते थे। लेकिन आदमी अब साष्टांग नमस्कार नहीं करता, झुकता ही नहीं है। चवर झुकना प्रारंभ करा रहा है, लेकिन आदमी की झुकने की कला नहीं, भूल गया। साष्टांग नमस्कार की जगह पंचांग नमस्कार आया। पंचांग नमस्कार में दोनों घुटने, दोनों हाथ और ये माथा जमीन पे लगे तो समझना पंचांग नमस्कार है। चवर सिखा रहा है पंचांग नमस्कार, दोनों घुटने, दोनों हाथ और माथा जमीन पे लगे तो समझना तुम्हारा पंचांग नमस्कार हुआ। लेकिन वो भी खत्म,
क्योंकि अब झुक नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे पास अब घुटनों का दर्द आ गया। खड़े खड़े भगवान को 3 अंग से नमस्कार करते हो, दोनों हाथ और दोनों माथा झुकाते हो, 3 अंग से नमस्कार। और कई बार तो ये हो जाता है सर भी नहीं झुकता है, नेताओं की तरह, नमोस्तु महाराज। ये क्या है? नेताजी आए क्या अभी? आप विचार करके रखना, सर भी नहीं झुक रहा है, नमोस्तु महाराज। और हमें तब ज्यादा आश्चर्य लगता है, आदमी बाइक से जा रहा हो और महाराज दिख जाएं, एक हाथ से हैंडल, एक हाथ से नमस्कार महाराज। ये क्या है? हमने कहा तेरा तो नमस्कार, इधर मेरा तिरस्कार हो जाएगा। भैया तो साइकिल चला ले। और कई बार तो इतने स्पेशलिस्ट होते हैं बाइक चलाने वाले, वो हाथ छोड़कर चलाते हैं। एक बच्चा अपनी साइकिल चला रहा था, मम्मी से बोला मम्मी हाथ छोड़कर। पहली बार उसने राउंड लगाया हाथ छोड़कर, दूसरी बार उसने पैर भी ऊपर उठा लिए, मम्मी पैर छोड़कर। मम्मी खूब खुश हुई। तीसरी बार उसने लगाया, तीसरी बार वो कुछ नहीं बोला, मम्मी बोली। जब पटकी लगी ना, दांत बाहर। पहली बार में हाथ छोड़कर, दूसरी बार में पैर छोड़कर और तीसरी बार में दांत छोड़कर। हो गया काम। विचार करके रखना, जब नमस्कार करना है तो पूर्ण रूप से करने का प्रयास करो। आज का आदमी झुक नहीं पाता है, खड़े खड़े ही नमस्कार करता है। उसके लिए मेरे सौरभ सागर जी महाराज बोलते हैं, घर से निकला सूट पहनकर, टीप टॉपर खूब तनकर। घर से निकला सूट पहनकर, टीप टॉपर खूब तनकर। नमन की वेला जब आई तो प्रभु से बोला यूं हंसकर, ओ प्रभु माय गॉड, सेवा में स्टूडेंट। झुक नहीं सकता क्योंकि चुस्त है मेरी पैंट। झुक नहीं सकता क्योंकि चुस्त है मेरी पैंट। तन कपड़ों से जाम है, इसलिए प्रभु अटेंशन में प्रणाम है, इसलिए प्रभु अटेंशन में प्रणाम। अब अटेंशन में प्रणाम करोगे तो कैसे तुम्हारा टेंशन दूर होगा? बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी हम दादा गुरु विमल सागर जी के बारे में सुनते हैं, उन्होंने जब 720 प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा कराई समय शिखर में, एक एक प्रतिमा को 3-3 बार नमस्कार किया। 720 प्रतिमाएं 30-24 की स्थापना कराई तो एक एक प्रतिमा को 3-3 बार नमस्कार। 720 इंटू 3 2160, 720 7 या 21 और 20 या 60, 2160। आप विचार करके रखना, 2160 बार नमस्कार आपने पूरे जीवन काल में किया कभी एक आध बार? जीवन के नमस्कार मिला लेना, लेकिन इतने बार नहीं होगा। और अभी 30-24 में चले जाओ तो जाना प्रतिमा के पास, एक बार नमस्कार करने में प्राण सूख जाएं। वो दादा गुरु थे। हम लोग भी नहीं कर सकते इतनी मेहनत। हम भी अभी मंदिर जाते, एक बार उठना बैठना हमारा भी काम गड़बड़ हो जाता है, ख्याल करना। लेकिन भावना है, भाव, हम भगवान का एक बार नमस्कार जरूर करें। मन को आनंदित करें, मन को प्रफुल्लित करें। चबर हमें विनय गुण सिखा रहा है, चबर हमें झुकने की कला सिखा रहा है। जितने तुम झुकोगे उतना तुम ऊपर उठते चले जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आज इतना ही। अपने जीवन को आनंदित बनाएं। ओम नमः। जय गुरुदेव।